4 का तीसरा क्वेश्चन क्या है, सेक ए प्लस 10a, फिर है 1 माइनस साइन ए बराबर है किसका है, सेक ए का होगा या साइन ए का होगा या कॉसेक ए का होगा या कॉस ए का होगा। तो बच्चों मैंने प्रश्नावली 8.4 को 1 से लेकर 4 के दूसरा तक कंप्लीट करा चुके हैं। ओके बच्चों, तो चलिए तीसरा से हम समझते हैं। किताब को साइड कर लेते हैं। देखिए बच्चों, हमें क्या है, क्वेश्चन को सेक ए प्लस 10 है। तो देखो बच्चों, सेक ए जो होता है, तो सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग बताइए कि सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखो बच्चों, सेक ए का फॉर्मूला जो होता है, यहाँ पर मैंने लिख चुके हैं ताकि आप लोग को कोई समस्या ना हो। ये बच्चों सभी के सभी त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण का फॉर्मूला है। ओके, तो बच्चों सेक ए का फॉर्मूला जो होता है, यानी साइन थीटा का है या सेक ए का है, बात एक ही होता है। तो देखो सेक थीटा बराबर होता है 1/cos होता है, cos थीटा होता है। तो हमें ए में लिखा गया है, तो लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, सेक ए का फॉर्मूला होता है 1/ क्या होता है, cos ए लिख लिए। ओके, प्लस है प्लस, और साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, यानी साइन थीटा का फॉर्मूला होता है बच्चों, अति टेन थीटा का फॉर्मूला जो बच्चों यहाँ पे सॉरी टेन थीटा है, तो टेन थीटा के लिखेंगे साइन थीटा, एन है तो ए में रखेंगे, और बाटा क्या लिखेंगे, कॉस ए में रख दिए। ये इसका फॉर्मूला होता है। ओके बच्चों, अब इसको हम ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं। 1 माइनस क्या है, साइन ए है तो ए लिख दिए। ओके बच्चों, अब क्या करेंगे बच्चों, अब देखिए यहाँ पे, अब हम इसको क्या करेंगे कि नीचे वाला को लॉसअप लेंगे, तो कॉस ए या कॉस ए का लॉसअप क्या होता है, तो कॉस ही ए होता है ना। तो कॉस से जब नीचे समान रहे तो ऊपर वाला ज्यों का त्यों लिखा जाता है। तो 1 प्लस क्या होगा, साइन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ओके बच्चों, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो इसका नीचे भी हम एक लिख देते हैं। ओके बच्चों, फिर उसी प्रकार बच्चों क्या करेंगे, 1 माइनस इसका साइन ए बटा एक लिखे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, इसको नीचे केवल एक लिख दे रहे हैं। अब देखिए बच्चों, हमें क्या करना है फिर, अब देखिए यहाँ पे, अब थोड़ा सा ध्यान लगाइए कि यहाँ पे आपको नजर क्या आ रहा है, ई आ रहा है ए प्लस बी, ई आ रहा है ए माइनस बी, यही नजर आ रहा है ना। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ए प्लस बी है, ए माइनस बी। तो आप लोग जानते हैं कि ए प्लस बी या ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लोग को तो पता होगा कि ए प्लस बी या ए माइनस बी का फॉर्मूला जो होता है क्या होता है, यानी ये पता है ना, चूंकि यहाँ पर लिख देते हैं ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है ना। यहाँ पे हम इसको यूज कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम लिखेंगे ए माइनस बी प्लस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर, तो इसे हम ए मान लेंगे, ऐसे हम बी मान लेंगे। तो एक का स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा, यानी बी का स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। और नीचे हम क्या करेंगे, इसको में इसको से गुना करेंगे तो क्या आएगा, वही आएगा ना, कॉस ए आएगा, तो कॉस ए हम लिख दिए। ओके बच्चों, अब क्या करेंगे बच्चों, एक का स्क्वायर क्या होता है, एक होता है, माइनस साइन स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर के हम साइन स्क्वायर में रहने दिए, कोई दिक्कत नहीं है, साइन स्क्वायर ए, अब बटा क्या हो जाएगा, कॉस, कॉस क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब क्या करेंगे बच्चों, अब देखिए, अब यहाँ पर बच्चों आप लोग को शायद याद है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ये क्या होता है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर जो होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे बच्चों, 1 माइनस साइन स्क्वायर के लिख लेंगे यहाँ पे ऐसे, कॉस स्क्वायर ए लिख लिए, अब बाटा ये कॉस है तो कॉस लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब क्या करेंगे बच्चों, अब देखिए यहाँ पर ऊपर क्या है, कॉस स्क्वायर ए, या नीचे क्या है, कॉस है। तो देखिए बच्चों, भागा के रूप में यानी बाटा के रूप में है, तब बाटा के रूप में पावर घटता है, तो ऊपर 2 है और नीचे 1 है, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही बचेगा, तो यहाँ पर केवल क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा ए, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि बच्चों ऑप्शन नंबर हमें जो दिख रहा है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ कॉस, तो यही आंसर हमारा हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हुआ। ओके, तो इस प्रकार हम बना लिए बच्चों, बशर्ते बच्चों आप लोग को ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। जब आपको ये फार्मूला याद रहेगा ना, तो एक एक जो आपको कैलकुलेशन सही ढंग से हो जाएगा। सर्वसमीकरण का ये फार्मूला है, तो ये आपको याद रखना जरूरी है।
ओके बच्चों, ये याद रहेगा तो आपको सभी के सभी इस मैथ बना पाएंगे 8.4 को। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 4 को कह रहा है कि 1 + 10 स्क्वायर ए बटा 1 + कोट स्क्वायर ए बराबर किसका है, सेक का होगा या -1 होगा या कोट स्क्वायर ए होगा या 10 स्क्वायर ए होगा। चलिए इसे भी हम इजी वे में समझते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन है 1 + 10 स्क्वायर ए बटा 1 + कोट स्क्वायर ए है। तो देखो बच्चों अगर हम इसको बनाएंगे तो 1 + 10 स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये हमें सर्व समीकरण के प्रयोग से दे दिया गया है। तो देखो बच्चों यहाँ पे दे रखा है 1 + 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो बच्चों हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, सेक स्क्वायर ए है तो ए लिखेंगे। अब बटा, अब देखिए 1 + कोट स्क्वायर ए, तो बच्चों इसमें अब देखेंगे कहाँ, तो इस फार्मूला में 1 + कोट स्क्वायर ए, तो यहाँ पे बच्चों आपको दिख रहा है 1 + कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों कोसेक स्क्वायर थीटा लिख लेंगे। कोई दिक्कत, ए है तो ए में रखते हैं, ए है तो ए में रख दिए। ओके बच्चों, अब क्या करेंगे बच्चों, अब देखिए सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, तो सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला जो होता है बच्चों 1 बटा जो होता है कॉस क्या होता है, कॉस ए होता है। ओके बच्चों, आई पूरा का बाटा है तो हम पूरा का बाटा दिए। अब देखिए बच्चों साइन स्क्वायर कौशिक स्क्वायर ए है, तो कौशिक स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, तो कौशिक स्क्वायर ए का फॉर्मूला जो बच्चों होता है आपको होता है कितना, 1 बटा क्या होगा, 1 बटा जो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। यही आपका फॉर्मूला हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक नहीं है। ओके बच्चों, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर बच्चों हम करेंगे, यहाँ स्क्वायर था तो स्क्वायर दे दिए। अब देखो बच्चों यहाँ पे इसके किसके साथ गुना होता है, तो बच्चों यहाँ इसके साथ गुना होता है, इसके साथ गुना होता है। ओके बच्चों, और इसके साथ गुना होता है। तो देखिए बच्चों एक में साइन स्क्वायर से ए से गुना करेंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर ए होगा। ओके बच्चों, अब बाटा कॉस स्क्वायर ए में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ओके बच्चों, अब क्या करेंगे, ये इस प्रकार ऐसे लिख सकते हैं साइन ए बटा कॉस ए, आई पूरा का स्क्वायर दोनों में स्क्वायर है तो इसको पूरा का स्क्वायर कर दिए। ओके बच्चों, अब इसको हम कैसे लिखेंगे, तो देखिए बच्चों यहाँ पे है का साइन का स्क्वायर अब बटा कॉस का स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला यही ना होता है 10 स्क्वायर ए। देखिए यहाँ पे हम बता देते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ऊपर स्क्वायर दे दिया तो ऊपर स्क्वायर हम उसमें दे दिए हैं, तो स्क्वायर है तो में क्या है साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है 10 थीटा होता है। तो यहाँ पे हम दोनों का स्क्वायर कर दिए, देखिए स्क्वायर में था तो स्क्वायर कर दिए, और साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर तो ये पता है कि 10 थीटा होता है। तो हमारा बच्चों ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ये डी जो हो जाएगा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओके बच्चों, तो चलिए ये भी मैथ हमने अच्छे ढंग से समझ लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चल